हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जॉब चैनल। आज ये वीडियो रे आम आलोचना करवा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीएमआरसीएल न्यू रिक्वायरमेंट विषय रे यार एलिजिबिलिटी कंडीशन एवं यार सिलेक्शन प्रोसेस एज रिलैक्शन एवं यार इंपोर्टेंट डेट विषय आज आम आलोचना करवा। एवं फ्रेंड यार यूपीएमआरसीएल न्यू रिक्वायरमेंट विषय जदि आपण मैंने अधिक किसी जानवा चाहते तेबे यार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आपण मैंने चेकआउट करेंगे। जदि आपण मैंने एलिजिबिलिटी अच्छा ताहले आपण मैंने यह ऑनलाइन जरिया अप्लाई करेंगे। तो चलते फ्रेंड ये देखा यार नोटिफिकेशन विषय से कौन कौन कही। ओके फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण मैंने मो चैनल एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दिंतु एवं लाइक शेयर एवं कमेंट कर दिंतु। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड देखो ये हूँ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपण मैंने देखिपे। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 13 तारीख 3 महीना 2024 नोटिफिकेशन आउट हो सारी एवं यार फ्रेंड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो 20 तारीख टू आप स्टार्ट हो। एवं फ्रेंड आपण मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट बांधे 20 तारीख रू 3 महीना 2024 रू 19 तारीख 4 महीना 2024 मध्य आपण मैंने पेमेंट को बांधे। ओके एवं यार जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन रखी आप 19 तारीख 4 महीना 2024। ओके तो फ्रेंड आपर स्टार्टिंग डेट रही 20 तारीख 3 महीना 2024 टू 19 तारीख 4 महीना 2024 मध्यम आपण मैंने अप्लाई करेंगे। एवं आपण एडमिट कार्ड ये 30 तारीख 4 महीना 2024 डाउनलोड करेंगे। एवं फ्रेंड आपण जो ऑनलाइन एग्जाम टी रही 11 तारीख एवं 12 तारीख एवं 14 तारीख में कंडक्ट करा ठीक अच्छे। 11 तारीख 5 महीना 2024 अर्थात मई मास आपंकर 11 तारीख 12 तारीख और 14 तारीख में कंडक्ट करा फ्रेंड चलतु आगू देखिए से कौन कही। ये देखो फ्रेंड आपर पोस्ट वाइज आपर वैकेंसी से बाहर करी सहित आपर पे स्केल अर्थात आपर सैलरी से मेंशन कर देखिपे। देखो ये पोस्ट कोड देती पोस्ट कोड टी आपर पोस्ट वाइज पोस्ट कोड रही है पोस्ट नेम से रखीदे देखिपे असिस्टेंट मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल ठीक अच्छे। एवं यार जो सैलरी से रखी आपण मैंने देखिपे ठीक अच्छे। एवं बयस सीमा जो आपर रही 21 वर्ष रु 28 वर्ष होते आपने अप्लाई करेंगे। एवं बयस सीमा आपर 1 तारीख 3 महीना 2024 को धर। ओके फ्रेंड ये देखिपे आपर पोस्ट वाइज पोस्ट नेम से बाहर कर देखिपे ठीक अच्छे। एवं यह सहित आपर सैलरी से मेंशन कर। ओके फ्रेंड ये आपने देखिपे। एवं फ्रेंड ये देखो से सिंगल हैच जो देती यार मीनिंग आपको कहीदे देखिपे। तो ये देखो फ्रेंड सिंगल हैच जो रखी ये देखिपे ये सिंगल हैच जो रखी ये जो पोस्ट रही स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर यार जो सैलरी से रखी 30,000 रु 67,300 ठीक अच्छे। एवं यार क्वालिफिकेशन जो फ्रेंड कही 3 ईयर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा रखी जोटा कि ब्रांच आपण रखी इलेक्ट्रिकल हो कि इलेक्ट्रोनिक्स हो कि इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रखी। एवं फ्रेंड आपण जो मिनिमम पास मार्क परसेंटेज 60% रही निहाती दरकार। ओके एवं फ्रेंड ये जो हैच रो मीनिंग ये कही दूसरी ये देखि नियंतु जदि आपण माने डिप्लोमा करिसंती एवं ता सहित बीई हो किंबा बीटेक बीएससी हायर एजुकेशन जदि करिसंती ताहले शाल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। जदि आपण माने हायर पोस्ट करिसंती ताहले एठी अप्लाई करि परिबे नाही। से बड़ी मध्य देखंतु फ्रेंड एठी जो डबल हैशटैग देछि एठी देखि पारुथिबे डबल हैशटैग टी तो ये मध्य देखा दूसरी फ्रेंड आपको देखो ये जो डबल हैशटैग टी देती मेंटेनर एंड इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट बाहर फ्रेंड जदि आईटीआई करें एनसीबीटी हो कि एसीबीटी हो जदि आपर सर्टिफिकेट अच्छे और मिनिमम परसेंटेज मार्क रखी आप 60% ताल आपने अप्लाई करेंगे। एवं यह सहित से कही कैंडिडेट मस्ट पास आईटीआई एनसीबीटी हो कि एसीबीटी हो स्पेसिफिक ट्रेड जेकोसी ट्रेड हो जदि यह सहित आपण मानकर
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ହାୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ବିଇ ବିଟେକ୍ ହଉ ବିଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଓକେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଓକେ। ଏଇଟା 2 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଓକେ। ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠି 1/3 ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାହା ସିବିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବିଟି ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଏଠି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଚାର୍ଟଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଅପର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଯଦି SC ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଓକେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।